अनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं आज आपको अपेंडिसाइटिस के बारे में बताने जा रही हूँ। अपेंडिसाइटिस यानी कि हमारे एब्डोमेन में दाएं साइड में अपेंडिक्स नाम की एक ऑर्गन होती है जो हमारे शरीर को संचालित करने में, हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें एक भूमिका निभाती रहती है। हाँ, इस ऑर्गन में अगर जब सूजन हो या किसी कारण से पस इसमें आ जाए, खाने की गड़बड़ी से या खाने का कोई पार्टिकल इसके अंदर चला जाए और निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, जिससे उस जगह में वो पार्टिकल, वो खाने का जो फूड का जो अंश है, जो टुकड़ा है, वो सड़ने लगता है और ऐसी स्थिति में वहाँ दर्द होता है, सूजन होती है और आगे चल के अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो यह पस में कन्वर्ट हो जाता है, पकने लगता है। तो ऐसी स्थिति में यह जान को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब आपके शरीर में इस तरह का जब सड़ांध पैदा हो, पस शरीर में फैलने लगे, तो ऐसी स्थिति में यह आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। अपेंडिक्स तो ऐसे किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यह नवयुवकों, नवयुवतियों को ज़्यादा होता है। इसी एज में यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अपेंडिसाइटिस जो बीमारी होती है उसमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि इस ऑर्गन को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए। जब फर्स्ट बार दर्द होता है, बहुत सीवियर पेन इसमें देखा गया है, और जब सीवियर पेन होता है पेट में, तो जब मरीज अस्पताल जाता है तो उससे पता चलता है कि ये एपेंडिसाइटिस की दर्द है और ऐसी स्थिति में डॉक्टर बोलते हैं जल्द से जल्द इसको निकाल देनी चाहिए, अन्यथा यह पक जाएगा और फिर फटने की भी संभावना है। जब फटेगी तो आपको, आपके पूरे शरीर में पस फैल जाएगा। तो इस स्थिति को देखते हुए डॉक्टर इस तरह के सलाह देते हैं। लेकिन मैं एक होम्योपैथ विशेषज्ञ हूँ और मैं यह हमेशा होम्योपैथी के माध्यम से ठीक करने, क्योर करने की हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। इसके लिए कुछ दवाइयाँ निर्धारित है होम्योपैथिक में। कुछ दवाइयाँ जो होती है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देने से आपकी जो समस्या है जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। क्योंकि हर बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती है, लेकिन इतनी सारी दवाइयों का सेवन कोई मरीज नहीं कर सकता और इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चुननी चाहिए। और उसके लिए आप जो मरीज होते हैं उससे कुछ डॉक्टर सवाल जवाब करते हैं और उससे क्या होता है कि आप जो उनके सवालों का जवाब देते हैं उससे वो यह चयन करने में उन्हें सुविधा होती है कि आपके लिए कौन सी दवा बनी है। बहुत सारे मरीज हमारे पास भी आते हैं और जब भी हम उनसे डिटेल में उनके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं तो बहुत बातें छिपा के रखते हैं जानबूझकर, और बहुत सारी बातें वो खुद भूल जाते हैं, तो बता नहीं पाते और धीरे धीरे बताना शुरू करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब दूसरी बार आते हैं तो बताते हैं कि ये समस्या थी। शायद उन्हें यह रिवाज होता है, ये पता चलता है कि शायद मुझे ये बात बता देनी चाहिए, तब जाकर ये बताते हैं। और इस तरह से चिकित्सक को अगर गलत इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तो दवा भी आपके लिए गलत ही चूज की जा सकती है। ऐसी स्थिति में आपकी समस्या ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी समस्याएं हैं, कभी कभी देखा गया है कि अगर वो पेट की समस्या को लेके आए हैं और उसके साथ सिर दर्द भी है तो ये सिर दर्द की बात नहीं बताते, बाद में यह फिर बताते हैं कि मुझे सिर दर्द भी बहुत दिनों से रहता है। तो इस तरह की जो मरीजों की जो स्थिति होती है बताने की, यह कमज़ोर होती है। इसकी वजह से जो डॉक्टर होते हैं वो सही तरीके से दवा का निर्धारण करने में उन्हें असुविधा होती है। और बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं, बोलते हैं ऑनलाइन ही मुझे दवा भेज दीजिए, मुझे ये दवा बता दीजिए, मुझे ये बीमारी है। लेकिन बीमारी पे कभी भी होम्योपैथिक
इलाज नहीं होता। अक्सर बीमारी के साथ उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उसके ऊपर जो है कि दवाइयाँ निर्धारित होती हैं। एक तकलीफ की कई मरीजों पे अलग अलग दवाइयाँ होती है, क्योंकि उनका व्यवहार अलग है, उनका जो व्यक्तित्व अलग है, उनका शारीरिक ढांचा है वह अलग है, उनकी जो पारिवारिक हिस्ट्री है वह अलग है। बहुत कुछ डिपेंड करता है इन मुद्दों पर, इसलिए दवाइयाँ सबकी अलग अलग होती है। शायद ही कोई मरीज की एक ही दवाई दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मरीज को कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देनी जरूरी है, यानी कि मरीज की जो स्थिति परिस्थिति उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती है, जिससे सभी समस्याओं के निदान हो जाते हैं। सिर्फ बीमारी ठीक करने की बात नहीं होती है, बीमार होने के बाद उनकी जो मनोस्थिति है, उनकी जो शारीरिक स्थिति है उसको जरूर देखा जाता है। और ये मैं अक्सर हर वीडियो में बताती हूँ कि वीडियो देखकर कोई दवाई नहीं दी जाती, लेकिन हम लोग जो दवाइयाँ आपको बताते हैं वो बहुत सही होता है, 100% सही होता है। लेकिन दवाई कैसे दी जानी चाहिए, किसी मरीज की उम्र, स्थिति, परिस्थिति, विचार, व्यवहार, वह जो समस्याएं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए ही दवाई की पोटेंसी, दवाई की नाम यह पता चलता है। और जब तक मरीज नहीं देखे जाते तब तक कोई भी दवाई का निर्धारण भी नहीं हो पाता। हम लोग वह दवाइयाँ बताते हैं जो ज़्यादातर लोगों में दी जाती है, और ज़्यादातर यह समस्याएं लेके आते हैं जो उक्त दवाइयों के सिम्टम होते हैं। आज मैं जो बताने जा रही हूँ होम्योपैथिक दवाई, जो अपेंडिसाइटिस के बारे में बताने जा रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जब अपेंडिक्स होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर्जरी का जिक्र किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक बार होम्योपैथिक किसी अच्छे डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर से मिले और अपने अपेंडिसाइटिस की समस्या के निदान के लिए आप होम्योपैथिक से इलाज कराएं, जो कि सुगम भी है, सुरक्षित भी है। तो अब चलिए मैं फ्रंट लाइन में जो दवाइयाँ दी जाती है जो ऐसे मरीजों को, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। चूँकि हर व्यक्ति का अलग अलग, हर मरीज का अलग अलग दवा होता है, फिर भी यह जो फ्रंट लाइन की दवाइयाँ हैं ये ज़्यादातर लोगों में दी जाती है, और ज़्यादातर इसके सिम्टम अपेंडिसाइटिस के बीमारी में उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहली दवाई है अपेंडिसाइटिस के लिए आयरिस टेंडर्स। आयरिस टेंडर्स जो होते हैं, ऐसी स्थिति होती है इस मरीज की कि दाएं साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और अगर उस व्यक्ति के उस जगह में पेट पर अगर हाथ रखा जाए तो वो बहुत दर्द से कराहने लगता है, छूने से भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो। ऐसी स्थिति में आयरिस टेंडर्स दी जाती है, और यह बहुत ही मुख्य दवा होती है, मुख्य दवा मानी जाती है अपेंडिसाइटिस के लिए। कुछ मरीजों को चलने से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, चला नहीं जाता, जितना चलता है उतना ही दर्द बढ़ता है। तो वह, और सबसे बड़ी बात है कि यह दाएं साइड में ही अपेंडिसाइटिस होती है। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए ब्रोनिया L30 का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद लें, इससे भी ऐसी स्थिति में लाभ मिलेगी जब आपको चलने के क्रम में दर्द बढ़ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। ऐसी ही स्थिति के लिए एक लेकेसिस भी होती है। लेकेसिस तब दी जाती है जब आपके दर्द, आपकी समस्या रात के वक्त बढ़ जाती हो। इसके अलावे और सबसे बेहतरीन दवा यह होती है कि जब भी अपेंडिसाइटिस का आप ट्रीटमेंट करें तो आप सल्फर को 1 mg पोटेंसी में सप्ताह में एक बार जरूर लें।
प्रत्येक सप्ताह को एक बार लेना शुरू कर दे सल्फर 1 mg की पोटेंसी में। और यह जब सल्फर का उपयोग करें, जिस दिन भी आप सल्फर का उपयोग करते हैं उस दिन सुबह सुबह सल्फर का उपयोग करें। सल्फर 1 mg की पोटेंसी में 2 से 4 बूंद तक आप अपने टंग पर डालें और फिर अगले सप्ताह उसी दिन, यानी कि अगर आप संडे को इस दवा का प्रयोग करते हैं तो नेक्स्ट अगले संडे को भी आप उसी वक्त यानी कि सुबह के टाइम में ही इसका उपयोग करें खाली पेट में। तो यह बहुत अच्छा असर करती है अपेंडिसाइटिस में, और यह मैं लगभग सभी अपेंडिसाइटिस के मरीजों को देती हूँ। और सल्फर ऐसे स्थिति में दी जाती है जब अपेंडिसाइटिस के साथ साथ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कब्ज हो, नहाने धुलाने से बहुत ज़्यादा परहेज करता हो, थोड़ा गंदा जैसा दिखता हो, या जो मरीज को बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करता हो, बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता, और ऐसे मरीज जिनको बहुत सख्त कब्ज बहुत दिनों से बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में सल्फर लेनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में सल्फर बहुत ही चमत्कारी कार्य करता है। लेकिन मैं ये अक्सर 2 दवाइयाँ अक्सर सभी अपेंडिसाइटिस के मरीजों को देती हूँ, जिसमें सल्फर 1 mg साप्ताहिक देती हूँ और लाइकोपोडियम 10 दिन या 15 दिन के उपरांत 1 mg की पोटेंसी में देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है अपेंडिसाइटिस की समस्या में। इसके साथ साथ एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं जिसमें आप आइरिस इंडेक्स, इग्नेशिया, बेलाडोना और लेकेसिस, ये चारों दवाई को बराबर मात्रा में मिलाकर मरीज को मैं प्रोवाइड करती हूँ, जिससे देखा गया है कि मरीज को जब दर्द 1 बार या 2 बार होने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपेंडिसाइटिस है, तो यह दवाई कुछ दिनों तक सेवन करने के बाद पता चलता है कि उनके अपेंडिसाइटिस बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, यह ऑर्गन बिल्कुल सही हो गया है और उन्हें किसी भी तरह के सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इस तरह से मरीजों को अपेंडिसाइटिस से मुक्ति दिलाई जाती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।